बेचना, एक्चुअल में बेचना किसे कहते हैं, आज अपने इसी टॉपिक के ऊपर बात होगी कि एक्चुअल में बेचना किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन है बेचने की। बात करते हैं डेफिनेशन, बेचना किसको है और क्या बेचे हम, तो वो हाइपोथेटिकल चीजें हैं। लेकिन आज सबसे पहली चीज तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि बेचना किसे कहते हैं, एक्चुअल में बेचना है क्यों हमें। तो मेन चीज क्या है, आज डेफिनेशन में आपको बताऊंगा कि विज्ञान और आर्ट एक कला है बेचने की। और डेफिनेशन की अगर हम बात करें, किन्हीं दो लोगों के बीच हुए उत्साह, ध्यान दीजिएगा, उत्साह के लेन देन, उत्साह के लेन देन को सेलिंग कहते हैं या बेचना कहते हैं। मतलब उत्साह के लेन देन को, अगर इस इंडस्ट्री में आपको सक्सेस होना है, इस उत्साह आपके पास होना चाहिए। उत्साह क्या है, उत्साह के बिना कुछ नहीं होता है दोस्तों। उत्साह के बिना हम इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में नहीं आते। उत्साह नहीं होता तो लोग मोटिवेशन स्पीकर नहीं बनते। उत्साह अगर उनके अंदर नहीं होता तो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी पीएम, सबसे बड़ी चीज उनमें उत्साह ही है, वो हर चीज में उत्साह है। तो अगर हमें इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ कमाल करके दिखाना है तो हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए। सबसे बड़े उठते ही मॉर्निंग के अंदर हमें उत्साह के साथ उठना चाहिए। सुबह सुबह जो हम सॉन्ग सुने, तो ऐसा नहीं कि हम आपके लिए जान दे सकते हैं या आप जानो या ना जानो हम तो आपके सहारे हैं, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग सुबह सुबह उठते ही, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सुबह सुबह उठते ही ऐसे सॉन्ग सुनते हैं ना, उनका बीपी डाउन, मतलब सुबह सुबह ही अपने बीपी को मार लेते हैं। गाना तो ऐसा सुनो कि साढ़े सुबह सुबह उठते ही इतनी एनर्जी शरीर के अंदर आ जाए कि चीर देंगे फट देंगे, आज इतनी सेलिंग हम करेंगे। जैसे बहुत सारे मोटिवेशन सॉन्ग हैं, चक दे इंडिया के ऊपर भी मतलब बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं, है ना। आज बटे चक लेड़ दे, मैं चाइना वाला, तो बहुत सारे सॉन्ग आपको ये मोटिवेशन सॉन्ग आपको मिलेंगे। सुबह सुबह अगर आपको उठना है तो उस सॉन्ग के साथ उठो, देखना मॉर्निंग की अलग ही थ्योरी होगी। बात करते हैं, बात चल रही थी अपने उत्साह के ऊपर। एग्जाम्पल मैं आपको सबसे बड़ा बताता हूँ इस उत्साह के ऊपर। जो एग्जाम्पल है वो बापू है, वो बापू है। एक एग्जाम्पल जिसका मैं नाम लूंगा चाइना। चाइना बापू है बेचने में किसी भी चीज को। ये टिंटने होते हैं ना, ऐसे करके देखते हैं, वो बोलते हैं इतना 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 इतना, सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, और सुबह से लेकर फिर सुबह शाम तक लगे पड़े रहते हैं बेचने में। ये बापू है, इसीलिए ये बापू है, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज ये नहीं करते, शर्म, ये शर्म नहीं करते। और बोलते हैं ना अपने इंडिया में, जिसने की शर्म उसके फुटे कर्म। तो यहाँ बेचने के मामले में शर्म नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज इंडिया की मैं आपको बताऊंगा, ये चाइना के लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। चाइना 145 करोड़ की जनसंख्या, 145 करोड़ की जनसंख्या में चाइना में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बेचने के प्रोफेशन को गलत समझता हो या बुरा मानता हो। सबसे बड़ी चीज यही है चाइना में, 145 करोड़ की आबादी में सारे लोग लगे पड़े हैं, और नए भी लगे पड़े हैं तो वो बुरा नहीं मानते इस ट्रेडिशन, इस बिजनेस को। यहाँ इंडिया का क्या है, इंडिया चाइना के बाद इंडिया में नंबर आता है जनसंख्या में। इंडिया में क्या है, 130 करोड़ में 100 करोड़ ऐसे 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन को बुरा बताते हैं। बस सबसे बड़ी दिक्कत इंडिया की यही है कि उसमें से 100 करोड़ लोग बोलते हैं क्या करता है वो, तो तेल साबुन बेचता है, कल वो वैक्यूम क्लीनर मशीन बेचता है, नहीं कुछ नहीं करता। और अपने यहाँ पे रिश्ते जो होते हैं
या जितनी भी न्यू न्यू कपल शादियाँ होती हैं, सबसे पहले इंसान क्या बोलता है, गवर्नमेंट जॉब में है। हालांकि पूरी, मैं गवर्नमेंट जॉब को बुरा नहीं बताता, लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, वो अपने 35 से 40 साल अपनी ऐसी तैसी करवाते हैं, उसके बाद अपने ही घर वालों को बोलते हैं जी हमने तो ये किया वो किया। एक्चुअल में चाइना के अंदर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है ना, वो भी बेचते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, मतलब बेचते रहते हैं। लेकिन यहाँ चलो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़रूरी है, इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन सभी को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाला। इसीलिए अगर हमें, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा चाइना के अंदर है, लेकिन ये क्या करते हैं, बेचते हैं और अपने आप को मेंटेन रखते हैं। इंडिया के अंदर जो बेरोजगारी है, आदत ऐसी इंडिया वालों ने आदत डाल रखी है कि बेरोजगारी भत्ता जिसको नहीं मिला, वर्ध लोगों के लिए पेंशन, ये वो, मतलब इतनी हेल्प करते हैं। चाइना के अंदर ये सब नहीं है। तो हमें करना क्या, इस प्रोफेशन को मिटाना होगा। दूसरी चीज, कुछ लोगों को मैंने देखा, लोग बोलते हैं जी चाइना का बहिष्कार करो, चाइना के प्रोडक्ट मत खरीदो, चाइना के मतलब कि किसी भी उत्पाद को मतलब कि लीगल यहाँ पे नहीं मिलनी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सही है, अच्छी बात है जो लोग सोचते हैं, इंडिया के लिए सोचते हैं, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि चाइना ने धीरे 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 202 देश ऐसे हैं, 200 देश ऐसे हैं, अगर मैं आपको बताऊं 200 देश ऐसे हैं इंडिया के, सॉरी वर्ल्ड के अंदर, जो अगर चाइना उनको प्रोडक्ट देना बंद कर देना, जो जान के लाले पड़ जाए। इतना एम्पायर खड़ा कर रखा है चाइना ने। तो ये क्या है, जितने भी दुनिया की सबसे बड़ी वीटो पावर जिसके पास है, अमेरिका की हम बात करें, अगर अमेरिका हथियार अगर दे बंद कर दे तो लोगों के लिए जान के लाले हो जाए, मतलब कि लोग कभी भी विश्व युद्ध हो जाए। तो है क्या, बेचता अमेरिका भी है। सब जितने भी आप बड़े देश आप देखोगे, उसकी सबसे बड़ी पावर है बेचना, और वही 200 देशों को अकेला चाइना मतलब मेंटेन करता है। हम अगर चाहकर भी चाइना के प्रोडक्ट को बंद नहीं करते। चाइना की वो स्ट्रेंथ अभी वही है जो पाकिस्तान में हमने टमाटर से हुई थी, पाकिस्तान की, इंडिया ने मतलब कि प्याज टमाटर बंद कर दिए थे, जो हालत मतलब कि हुई थी, वही हालत चाइना हम लोगों की या बहुत सारे देशों की कर सकता है। तो हमें करना क्या होगा, इसके पीछे हमें सभी इंडिया वासियों को एक आदत अपने जीवन में डालनी होगी, वो है बेचना, और ये सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, बेचने के बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीका क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। Who is selling? बेचते कौन है, हालांकि वो बेचने वाले लोग कौन है, वो बेचने वाला धंधा कहाँ है, क्या है, अगर उसकी हम थोड़ा सा जान लेना तो हमें बहुत आसानी होगी। आज मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर बेचता है, अपने आप को बेचता है। चाइना में हर एक डॉक्टर एक बात बोलता है, हाँ जी मैं तो बेचता हूँ। लेकिन यहाँ क्या है, इंडिया के अंदर डॉक्टर नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं क्यों बेचता हूँ, मैं तो बेचने का कोई धंधा नहीं है मेरा। नहीं, 40th हॉस्पिटल की हम बात करें तो जैसे ही आप जाओगे, एंट्री वहां पे करते हो, तो रिसेप्शन आता है, और रिसेप्शन के अंदर सबसे पहले वो डॉक्टर नहीं बैठे रहते, वो सेल्समैन बैठे रहते हैं। क्योंकि डॉक्टर को तो नहीं आता कि कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनसे पैसे लेने हैं, कैसे मतलब कि उनका मतलब EMI के थ्रू या कैसे भी जैसे वो अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन वो कैसे करना उनको डॉक्टर को नहीं पता। सेल्समैन को पता है इससे बात कैसे करनी है, इसके साथ गुडविल कैसे रखनी है, इससे पैसा कैसे निकलवाना है, मतलब हर चीज। तो डॉक्टर बेचता है, लेकिन उसको बेचने का नहीं पता, तो क्या है, उसने अपने वर्कर यहाँ पे छोड़ रखे। दूसरी चीज, इंजीनियर, नहीं मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो क्या बेचता हूँ, लेकिन इंजीनियर भी बेचता है। उसके बाद हम बात करते हैं, इंजीनियर हो गया, वकील हो गया, वकील भी अपने नॉलेज को बेचता है, अपने आप को बेचता है। बाबा, और बाबा की बात करता हूँ, बहुत सारे बाबा भी हमारे इंडिया के अंदर ऐसे हुए हैं जो बेचते हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रामदेव बाबा। और इन्होंने वो चीज करके दिखाई है जो
अपने इंडिया के किसी बाबा ने नहीं करके दिखाई। आज अगर हम बात करें, रामदेव बाबा बेचता है अपने आप को, बेचता है अपने योग को, बेचता है अपने प्रोडक्ट को, और आज हम बात करें तो वो 10,000 करोड़ ये जो माल, ये जो प्रोडक्ट बाहर से आते थे आज इंडिया में उत्पादित होते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये अकेले रामदेव जी को नहीं, हर एक इंसान को इसके अंदर हमें भागीदारी लेनी होगी, और वो भागीदारी लेनी होगी। और दुनिया का अगर मैं सबसे बड़ा बिजनेस की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, दुनिया की अगर हम सबसे बड़े बिजनेस की बात करें तो वो क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस वो क्या है, हम बात करते हैं नेटवर्किंग, सेल्समैन, सेल्स पर्सन, मतलब उसी को बोलते हैं नेटवर्किंग एक्चुअल में। बेचने का सबसे बड़ा पार्ट, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। समझ में आ रहा है? थैंक यू। बेचने का सबसे बड़ा पार्ट है वो है डायरेक्ट सेलिंग, और वो डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का अगर सबसे बड़ा बिजनेस की हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग है। रामदेव जी के पास डायरेक्ट सेलिंग का पावर नहीं होते हुए भी उसने 10,000 करोड़ का अंपायर खड़ा कर दिया, और बहुत जल्दी यह आंकड़ा 20,000 का होने वाला है। तो वो तो लगे पड़े। इससे पहले एक अपने और एक बाबा हुए थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा अंपायर किया था। तो ये चीजें चलती रहेंगी। उसके बाद हम बात करते हैं बाबाओं के बाद, मतलब नेता, ये भी अपने आप को बेचता है, आपको पता ही है, आजकल दौर भी चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें एक फिल्म अभिनेता, वो भी बेचता है। फिल्म अभिनेता बोल रहा है कि मेरे ठंडे ठंडे अनिद्रा का राज नवरत्न तेल, उसका बेटा बोलता है, उसकी सॉरी पुत्र वधू बोलती है लक्ष्य, है ना, और उसका बेटा बोलता है एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। ये भी क्या कर रहे हैं, बेच ही रहे हैं। खिलाड़ी बेचता है, खिलाड़ी, है ना, हयाते यूं ही नहीं चलाते। विराट कोहली टीवीएस बहुत सारी चीजें बेचते हैं। उसके बाद आज के टाइम में ये सारे लोग क्या है, ये बेच ही रहे हैं, लेकिन ये लोग मानते नहीं हैं कि हम बेच रहे हैं। जिस दिन ये चीज हो जाएगी, हम इंडिया की जो जीडीपी होगी वो एक अलग ही दौर पे मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही पार्ट काफी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि बेचना क्यों है, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी बड़ी हो गई है, इसलिए बेचना कैसे है, कौन लोग बेचते हैं, और बेचने के पीछे हमारा रीजन क्या है। 3 प्रकार के आपको बता देता हूँ सेल्समैन होते हैं। सेल्समैन की परिभाषा भी हम बात करें तो क्या है एक्चुअली, किसी भी उत्पाद या चीज या सेवा के आदान प्रदान को सेल्समैन या नेटवर्कर बोलते हैं। किसी भी उत्पाद, चीज, सेवा के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं, नेटवर्कर या सेल्समैन। इसमें भी 3 प्रकार के सेल्समैन होते हैं, बुरे सेल्समैन, मतलब कॉमन सेल्समैन और खास सेल्समैन। इनके अंदर अलग अलग पावर होती है, वो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। वीडियो बड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाऊंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे नए नए वीडियो, अभी सारे लोग घर बैठे हो तो नए नए वीडियो आपको मैं तक पहुँचा सकूँ, और आपका प्यार और आभार ऐसे ही मिलता रहे, उसके लिए दोबारा दिल से थैंक्स, धन्यवाद।